वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए आज हम बात करेंगे पत्र पत्रिका और उनके संपादक, विश्वविद्यालय, उनके निर्माणकर्ता, शिक्षा, उत्तर प्रदेश से मौसम से संबंधित और बहुत ही कुछ जो इस वीडियो में आपको मिलेगा। हम आपको बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में होने वाली अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षाओं में और अदर परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कई क्वेश्चन जो है आराम से एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए वीडियो का पहले ही क्वेश्चन क्या है कि भारत में ब्रिटिश काल के समय जो है प्रयागराज में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा निम्नलिखित में से किस जो है पत्रिका का संपादन किया गया है। ठीक है, तो देखिए पत्रिका के बारे में हम एक बात अब बोलेंगे कि कोई भी पत्रिका होती है तो वो बहुत लंबे पीरियड तक चलती है, तो किसी एक पत्रिका के संपादक अलग अलग हो सकते हैं। आपने जैसे कि आपने कोई पत्रिका पढ़ी हो, उसका कोई एक संपादक पढ़ा हो और उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा संपादक बताया जाए तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत हुआ करें। क्यों? क्योंकि एक पत्रिका के एक से अधिक संपादक हो सकते हैं। मोस्टली उन पत्रिकाओं के संपादक ज़्यादा पूछे जाते हैं जो काफ़ी मतलब फेमस हुई हो, और दूसरी बड़ी बात है जो उसका बड़ा जो सबसे अच्छा संपादक हो उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बारे में आप कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे थे और भारत के ब्रिटिश काल में। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में हिंदुस्तान और अभियुद्ध और नागरी नीरद या फिर ये सभी। तो हम आपको बता दें इन सभी का जो है संपादन किया है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति कौन थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति कौन थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं कि वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति कौन थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है बी नंबर वाला, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि से जो है विभूषित किया गया था। ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति भी माने जाते हैं। ठीक है, जिनको ये उपाधि दी गई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। और लोगों के साथ ये महामना लगाया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस उपाधि को जो धारण की थी वो इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा विकल्प उचित है। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या बोले हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन में थोड़ा सी पढ़ूंगा क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। तो पहला ही ये क्या है कि पहला ऑप्शन है आपका कि इस विद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। ठीक है, फिर है दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह जी इस विद्यालय के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। फिर है आपका एनी बेसेंट जो थी वो सेंट्रल कॉलेज में अहम भूमिका में थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दें ये सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो पॉइंट दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माता कौन रहे, या तो याद रखना है आपको पंडित मदन मोहन मालवीय जी दो हैं इसके स्थापनाकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, फिर आपका दरभंगा के महाराजा रामेश्वरम सिंह जी ने इस विद्यालय के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और एनी बेसेंट की सेंट्रल हिंदू कॉलेज में अहम भूमिका थी, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये चीज़ आपको याद रखना है। रामेश्वरम सिंह के बारे में याद रखिए क्योंकि ये दरभंगा के महाराजा भी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 31 जनवरी 1920 को अपने अखबार जो है मूक नायक अखबार के पहले संस्करण को किस महान शख्सियत द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बन जाते हैं। पहला तो कि मूक नायक जो अखबार था उसका जो है प्रकाशन किस वर्ष से किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 31 जनवरी 1920 को मूक नायक अखबार का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और किस महान शख्सियत द्वारा इस जो है अखबार का प्रकाशन किया गया था, जो अभी हाल ही में क्या हो गया है, 100 वर्ष पूरे किए हैं इसने, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताया कि मूक नायक जो अखबार है उसके जो पहले संस्करण के जो व्यक्ति थे वो कौन थे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, और इन्हीं ने ये जो है अखबार फर्स्ट टाइम जो है संस्कृत किया था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सरदल अखबार जो है किस भाषा का पहला अखबार माना जाता है, जिसे सन 1846 के करीब आगरा से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो भाई यूपी पुलिस की परीक्षा देने वाले आपको ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको ये चीज़ देखकर चलना है, ठीक है। तो बोल रहे हैं सरदल अखबार जो है किस भाषा का पहला अखबार माना जाता है, जिसे सन 1846 के करीब आगरा से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है सरदल का जो प्रकाशन होता था वो कहाँ से, आगरा से होता था, और ये किस भाषा का जो है पहला अखबार माना जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो है ये जो है उर्दू भाषा का पहला अखबार माना जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे, ठीक है। तो एक पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी तो वहाँ पर हमने किसी पत्रिका का जो संपादक अलग बताया था, तो उन्होंने मुझसे थोड़ा सी कहा कि सर आप गलत बता रहे हैं। तो फिर मैं आपसे वही एक बात बताना चाहता हूँ, और फिर मैं बताऊँगा कि किसी भी पत्रिका के संपादक एक से अधिक होते हैं और हो सकते हैं। तो आपने जो पढ़ा है वो सही है, लेकिन जो हमने बताया वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम उसके किसी दूसरे संपादक की बात कर रहे होंगे या तीसरे संपादक की बात कर रहे होंगे। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, ठीक है। तो भैया पहले तो याद रखना है बहुत ही फेमस पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन कहाँ से होता था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होता था। और इसके संपादक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही फेमस है, लगभग लोगों को आता होगा कि सरस्वती पत्रिका के जो संपादक सॉरी नहीं रहे बोला है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे हैं। तो देखिए हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए जो है श्याम सुंदर दास जी, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो ये भी भाई सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक माने जाते हैं ये। और पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी जी को भी जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक माना जाता है, लेकिन भारतेंदु हरिचंद जी को सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं माना जाता, क्योंकि इन्होंने इस पत्रिका का संपादन नहीं किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतेंदु हरिचंद के द्वारा संपादित जो है कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, तो भारतेंदु हरिचंद जी के द्वारा किया जाता था। अब पूछा जा रहा है कि इस पत्रिका का जो संपादन है उत्तर प्रदेश के किस शहर से किया जाता था। तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस पत्रिका का संपादन किया जाता था, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे किस महान कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे किस महान कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो देखिए हम आपको बता दें भारतेंदु हरिचंद जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस पत्रिका से है, जिसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से किया जाता था, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, कानपुर में जो थे सॉरी, और कानपुर में जो एक मेडिकल कॉलेज है गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज, वो इनके नाम पर ही है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रयागराज में ये जन्मे हैं, और इन्होंने प्राइवेट जो है परीक्षाएं पास की थी कानपुर शहर के अंदर से, ठीक है। और यहीं से ही ये क्या करते थे,
प्रताप नामक पत्रिका का संपादन करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला जो है पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन है। तो देखिए प्रदेश की बात कर रहे हैं तो प्रदेश से पहला हिंदी दैनिक पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो था बनारस अखबार। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा प्रकाशित यह अखबार बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र था। ठीक है, क्योंकि उदयन मार्तंड जो था वो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित नहीं होता था, वो होता था कलकत्ता से। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी जो दैनिक पत्र था वो कौन था, तो वो था बनारस अखबार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली चांद पत्रिका का निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादन किया गया। हम आपको बता दें अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली चांद पत्रिका का जो है संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो मैं आपको बता दें आपका महादेवी वर्मा जी के द्वारा चांद पत्रिका के जो है संपादन किया गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी आधुनिक मीरा कही जाती हैं ये, और इनसे काफ़ी प्रश्न बनते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस महाविद्यालय को पूर्व में मेयोर सेंट्रल कॉलेज से जाना जाता था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्थित किस महाविद्यालय को पूर्व में मेयोर सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो देखिए संयुक्त प्रांत के समय इस विद्यालय का निर्माण किया गया था, जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो कि मेयोर सेंट्रल कॉलेज जो है स्टार्टिंग में कहलाता था, अब ये जो कॉलेज है ये विश्वविद्यालय का एक छोटा सा एरिया रह गया, लेकिन पहले ये मेन कॉलेज माना जाता था मेयोर सेंट्रल कॉलेज, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता था। ये संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे विलियम मेयोर, उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उर्दू शिक्षा के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू निर्देशालय की जो है स्थापना की गई है। तो भाई उर्दू शिक्षा के निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू निर्देशालय की जो है स्थापना की गई है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका लखनऊ। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया है। ठीक है, तो भाई देखो 2014 में इस कॉलेज का निर्माण किया, विशेषकर बुंदेलखंड साइड में जो है कृषि का जो पैमाना है उसको ठीक करने के लिए इस कॉलेज का जो स्थापना की गई है, विश्वविद्यालय की सॉरी। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कृषि वो झांसी में, इसका जो निर्माण अभी हाल ही में किया गया है, तो इसकी स्थापना यह है 2014 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग की साप्ताहिक मासिक पत्रिका निम्नलिखित में कौन सी है। तो फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग। ठीक है, सूचना विभाग अलग अलग है ना, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग की साप्ताहिक मासिक पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की साप्ताहिक मासिक पत्रिका जो है वो है उत्तर प्रदेश से लॉन्च करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही जो है उस पत्रिका का नाम है। दूसरा क्या है, नया दौर की अगर हम बात करें तो राज्य सूचना विभाग उर्दू अदब का जो सब पत्रिका है जो प्रकाशित की जाती है, जो कि उर्दू की है, नया दौर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया क्या है कि राज्य सूचना विभाग की साप्ताहिक मासिक पत्रिका, तो सिर्फ राज्य सूचना विभाग लिखा हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश के नाम से ही प्रकाशित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय के आगे उसके शहर का नाम सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय से पिछली परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको याद रख के चलना है। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, बिल्कुल सही है ये।
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन आपका पिछली बार यूपीपी में पूछा भी गया था, 3rd नंबर वाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है, लेकिन बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बदायूं में नहीं है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में, ना कि बदायूं में, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने एवं रोजगार प्रदान करने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो भाई हम आपको बता दें, सन 2013 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित एवं रोजगार हेतु और उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो लगभग बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, 1911 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके प्रयासों के उल्लेखनीय योगदान द्वारा उत्तर प्रदेश में जो है हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो प्रयास पूछ रहा है कि किसने इतना अच्छा प्रयास किया जिस कारण जो हिंदी संस्थान की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदी भाषा को गौरव प्रदान करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इन सब काम के लिए ये जाना जाता है। तो भाई किसका उल्लेखनीय योगदान था इस संस्थान की स्थापना में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी का, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन, इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन के उल्लेखनीय प्रयास द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा 111 कुल पुरस्कार दिए जाते हैं, इनमें से उसका चयन करें जो पुरस्कार उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वितरित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा कुल कितने पुरस्कार जो दिए जाते हैं, वो हैं 111 पुरस्कार। अब पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है हिंदी संस्थान द्वारा जो है वितरित नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, तो मैंने भी आपको बताया कि इनके प्रयासों से ही ये जो है संस्थान की स्थापना की गई थी, तो इनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। फिर क्या भारत भारती, फिर है हिंदी गौरव, या फिर विश्व भारती। तो आपको बता दें विश्व भारती जो पुरस्कार है वो नहीं दिया जाता है, राजश्री पुरुषोत्तम टंडन पुरस्कार दिया जाता है हिंदी संस्थान द्वारा, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है हिंदी संस्थान द्वारा, हिंदी गौरव पुरस्कार दिया जाता है हिंदी संस्थान द्वारा, बट विश्व भारती पुरस्कार है ये नहीं दिया जाता है हिंदी संस्थान द्वारा, क्योंकि ये संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। और हम आपको और बता दें कि संस्कृत संस्थान द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कुल 50 पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। हिंदी संस्थान द्वारा कितने द्वारा 111, और संस्कृत जो है संस्थान द्वारा वो 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो हम आपको बताते हैं ये सभी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि नारद पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार जो हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उर्दू, भोजपुरी, अवधी एवं ब्रज आदि भाषाओं के साहित्य की रक्षा एवं वृद्धि एवं उन्नति के लिए 29 मार्च 1927 को ऐतिहासिक हिंदू एकेडमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है। तो भाई आपको पहले तो याद रखना है कि उर्दू, भोजपुरी, अवधी एवं ब्रज आदि भाषाओं के साहित्य की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए इस एकेडमी की जो स्थापना की गई थी, और किस वर्ष की गई थी, 29 मार्च 1927 को की गई थी। नाम क्या है, हिंदुस्तानी एकेडमी, और ये कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका खबरनामा निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए खबरनामा की बात की जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश के उर्दू अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है प्रत्येक महीने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है भाषा संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा 1994 में, 24 दिसंबर 1994 में जो उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान की स्थापना
की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि उर्दू भाषा को कितने प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि उर्दू को जो है 1989 में जो है प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा घोषित किया गया था, और कितने प्रयोजन हेतु ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 7 प्रयोजन हेतु इसे जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया। तो भाई चलिए, स्कूल चलो अभियान जो शुरू हुआ था प्राथमिक शिक्षा के लिए 2001 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि निम्नलिखित में से शीत ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है, जिसके दौरान उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर होता है। तो मैं आपको बता दें, जनवरी जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान महसूस किया जाता है। तो देखिए, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है तापमान युक्त जो है क्षेत्र रहता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस कारागार में स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश की पिछली परीक्षा में रिपीट क्वेश्चन है ये। तो आपको बता दें कि गोरखपुर के जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एक क्वेश्चन हम आज आपके लिए रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस वर्ष से सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। फिर से सुन लीजिए, किस वर्ष से उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है इसका कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।